Hello dear children, good morning, namaskar, suprabhat. Okay, my name is Jayanti Bag and I am teacher of JK National School. आज से मैं आप लोगों का संस्कृत और हिंदी दोनों सब्जेक्ट लूँगी. ओके, सर ने जो भी आप लोगों को पढ़ाया है या जो भी छूट गया है तो वो आप लोग मुझे बता देंगे. ठीक है, उसे मैं कंप्लीट करवा दूँगी. तो पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं? ओके, तो आप लोगों को कैसे दोस्त पसंद है? जो आप लोगों की ज़्यादा तारीफ करते हैं, आप लोगों को गिफ्ट देते हैं, आप लोगों के साथ घूमने जाते हैं, या जो आप लोगों को बात बात पर टोकते हैं, आप लोगों की गलतियां निकालते हैं और उस गलती को सुधारने के लिए बोलते हैं, या जो मतलब आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपने ये गलत किया है, आप इसे मत करो. तो कैसे दोस्त पसंद हैं आप लोगों को? जो गिफ्ट देते हैं, जो आपके साथ घूमते फिरते हैं, जो आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसे दोस्त पसंद है? ओके, चलिए ठीक है. और आप लोग मुझे ये भी बताइए कि आप लोग कैसा दोस्त बनाना पसंद करते हैं, अच्छा या बुरा? मतलब दोस्त तो बुरे होते नहीं हैं, दोस्त तो अच्छे ही होते हैं, दोस्त कभी बुरे नहीं होते हैं, दोस्त अच्छे होते हैं. तो मेरे कहने का मतलब है आप लोगों को कैसे दोस्त पसंद है, आप लोग मुझे ये बताएंगे. ओके, कि आप लोगों को कैसे दोस्त पसंद है. अच्छे दोस्त मीन्स अच्छे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं, आप लोगों को पढ़ाई में हेल्प करते हैं, है ना, आप लोगों को कोई परेशानी में हेल्प करते हैं, ऐसे दोस्त. या आप लोग कलर देख के दोस्त बनाते हैं. ठीक है, ये बहुत सारे मतलब दोस्त के जो होते हैं बहुत सारे गुण होते हैं. तो आप लोगों को कैसा दोस्त अच्छा लगता है, ये कैसे दोस्त आप लोग बनाना पसंद करते हैं, वो आप लोग मुझे बताएंगे सबसे पहले. और जो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, आप लोगों का कोई ना कोई तो बेस्ट फ्रेंड होगा ही. वो बेस्ट फ्रेंड आपका क्यों है? ठीक है, क्यों है, आप उसे अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों मानते हैं, वो आपका बेस्ट फ्रेंड किस लिए है, उसके ऊपर आप मुझे 5 लाइन, आप लोग मुझे दोस्त अपने उस दोस्त के ऊपर 5 लाइन्स, ओके, ओनली 5 लाइन्स, सिर्फ 5 लाइन लिखकर भेजेंगे कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है. ओके, दोस्त बहुत प्रकार के होते हैं, है ना. बहुत ज़्यादा बात करने वाले, बेसमय बात करने वाले, फालतू के बात करने वाले, कोई मार मार के बात करता है, कोई हंस हंस के बात करता है. तो आज हम लोग जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति. ओके, यह पाठ जो है पंचतंत्र नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ है. ठीक है, पंचतंत्र नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, कहानी है, कहानी की जो पुस्तक है उससे लिया गया है. और इसके जो लेखक है वो है विष्णु शर्मा. ओके, दुर्बुद्धि विनश्यति का अर्थ होता है असमय बोलना कितना हानिकारक होता है. ठीक है, हम जो असमय बोलते रहते हैं, जैसे बहुत लोगों की आदत रहती है जहाँ पर बोलना है वहाँ पर भी बोलते हैं और जहाँ पर नहीं बोलना है वहाँ पर तो बोलना ही बोलना है. ठीक है, तो वहाँ पर उनको बोलना ही, ये जो उनका बोलना जो होता है वो उनके लिए क्या होता है, हानिकारक हो जाता है. वो वहाँ पर गलत हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और बनने वाला जो काम है वो बिगाड़ देते हैं. ठीक है, अपने बोलचाल से, अपने बातूनी बोलने की जो आदत होती है, बातूनी की आदत जो होती है, उसके कारण वो अपने बनते हुए काम को बिगाड़ देते हैं. तो आज हम जो लेसन पढ़ेंगे, जो द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, उसमें यही बताया गया है कि असमय बोलना कितना हानिकारक होता है और कभी कभी मौन रहना कितना अच्छा होता है. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति. ओके, नाउ टेक आउट योर संस्कृत बुक, संस्कृत की बुक निकालेंगे और ये द्वितीय पाठ भी निकालेंगे. ओके, तो चिल्ड्रंस चलिए हम पढ़ते हैं द्वितीय पाठः
दुर्बुद्धि विनश्यति। असमय बोलना हानिकारक सिद्ध होता है। ओके। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलम नाम सरः। ठीक है। द्वितीय पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति। अर्थ अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलम नाम सरः। ओके। मगध देश में एक फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसत। निवसत मतलब निवास करते हैं, रहते हैं। ठीक है। वहाँ पर संकट और विकट का नाम एक साथ दे दिया गया है आप लोगों को। ये समास में ऐसा होता है। तो संकट और विकट नाम के दो हंस वहाँ रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ भी वहाँ रहता था। ठीक है। कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ भी वहाँ प्रतिवसति स्म का मतलब होता है रहता था। तो एक कछुआ वहाँ पर, कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ वहाँ रहता था। अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अतः मतलब एक बार मछुआरे वहाँ आए। ठीक है। अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन् मतलब एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन् वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। और वे बोले हम कल इस तालाब में रहने वाले मत्स्यकूर्मादीन। ठीक है। मत्स्यकूर्मादीन मतलब मछली और कछुए। तो मछली और कछुए को मारेंगे। मारिष्यामा मतलब मारेंगे। ठीक है। एतत् श्रुत्वा कूर्मा अवदत् मित्रे। यह सुनकर कूर्मा मतलब कछुआ, अवदत् मतलब बोला। यह सुनकर कछुआ बोला मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। किम मतलब क्या, युवाभ्याम मतलब तुम दोनों ने, धीवरा मतलब मछुआरों की बातों को सुना। तो कछुआ बोलता है कि हे मित्र, क्या तुम लोगों ने मछुआरे की बातों को सुना। अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं। ये कौन बोल रहा है? कछुआ बोल रहा है। ठीक है। कछुआ बोल रहा है अधुना अहम किम करोमि। अब मैं क्या करूं। हंसो अवदाताम। हंसो मतलब दो हंस। ठीक है। हंसो मतलब होता है दो हंस। तो दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह, प्रातः मतलब होता है सुबह। प्रातः यदम उचितम कर्तव्यम। सुबह वही कीजिए जो उचित हो। ठीक है। उसके बाद कूर्मा अवदत्। उसके बाद कछुआ बोलता है मैं एवं मतलब ऐसा नहीं या ऐसा मत कहो। ओके। तो कछुआ बोलता है ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्यम हरदम गच्छामि तथा कुरुतम। तो कछुआ बोलता है ऐसा मत कहो, तो मैं दूसरे तालाब में जाता हूँ। तथा तद अथा यहम अन्यम मतलब दूसरे, हदम तालाब में जाता हूँ। ठीक है। उसके बाद हंसो अवदाताम आवाम किम करवाओ। तो दोनों हंस, हंसो मतलब होता है दोनों हंस, अवदाताम बोले, दोनों हंस बोले कि हम दोनों क्या करें। आवाम किम करवाओ। आवाम मतलब हम दोनों क्या करें। कूर्मा अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गणे
आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। तो कूर्मः मतलब कछुआ बोलता है कि मैं तुम दोनों, अहम युवाभ्याम मतलब मैं, अहम मतलब मैं, युवाभ्याम मतलब तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गन मतलब आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ या जाना चाहता हूँ। तो कछुआ यहाँ पर बोलता है कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदाताम, हंसो अवदाताम, अवदाताम अत्र का उपाय। तो दोनों हंस बोलते हैं इसमें हम क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, कछुआ जब बोलता है कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ, तो दोनों हंस बोलते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। कच्छप वदति, कच्छप मतलब कछुआ, कछुआ बोलता है युवाम कस्त दंडम, काष्ट दंडम एकम चंचवा धार्यतम। ठीक है, तो कछुआ बोलता है तुम दोनों, युवाम मतलब तुम दोनों, एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में पकड़ो। ठीक है, तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को अपने चोंच में पकड़ो। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं उस लकड़ी के डंडे को, लकड़ी के डंडे के बीच में, ठीक है, काष्ठ दंडम मध्य अवलंब युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में, ठीक है, मध्य मतलब लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर, ठीक है, अवलंब मतलब लटक कर तुम दोनों के पंख के बल से, ठीक है, पक्ष बलेन मतलब पंख के बल से आराम से सुखी से उड़ जाऊंगा। ठीक है, पंख के बल से सुखेन गमिष्यामि, उड़कर चला जाऊंगा। तो यहाँ पर कछुआ जो है वो बोलता है कि मैं उस डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से सुखी से जाऊंगा। ठीक है, हंसो अकथत याम संभवती एषः उपायः। तो दोनों हंस जो बोलते हैं, दोनों हंस बोलते हैं यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः आप्यो अपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक हानि भी है। ठीक है, दोनों हंस जो है वो बोलते हैं कि यह उपाय सही है, लेकिन यहाँ पर एक हानि भी है। तो अब हम देखते हैं कि वो हानि क्या है। अवाभ्याम नियमानम त्वाम लोक्य जनः किंचित वदिष्यन्ति एव। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि हम दोनों के द्वारा नियमान अवलोक्य जना, हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए कुछ लोग कुछ बोलेंगे ही। ठीक है, तो वो लोग क्या बोलेंगे सुनते हैं। यदि त्वम उत्तर दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। अगर तुमने या तुम्हारे द्वारा यदि तुम उत्तर देते हो, वहाँ पर यदि तुम उत्तर देते हो तो तुम्हारा मरना क्या है, निश्चित है। ठीक है, फिर अतः त्वम अत्रैव वसः, इसलिए तुम यहीं रहो, इसी तालाब में रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्मः अवदत्, ये बात को सुनकर क्रुद्ध कूर्मा मतलब गुस्से में कछुआ बोलता है किम अहम मूर्ख। तो वो क्या बोलता है, कछुआ दोनों हंस को बोलता है क्या मैं मूर्ख दिखता हूँ तुम लोगों को, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम ना दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं बिल्कुल भी उत्तर नहीं दूंगा।
ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। तो अतः मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। ठीक है, अब है एवं काष्ठदंडे लंबमान कूर्मः पौरः पश्यन् पश्चात्। एवं काष्ठदंडे लंबमान कूर्मः पौरः पश्यन्। ठीक है, इस प्रकार उस डंडे पर लटकते हुए कछुए को कुछ ग्वालों ने, पौरह मतलब होता है ग्वालह नागरिक। ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्वालह बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हैं वो क्या है, ग्वाले हैं, तो हम यहाँ पर बोलते हैं ग्वाले। तो लकड़ी के डंडे पे लटकते हुए कुछ ग्वालों ने कछुए को देखा। ठीक है, पश्चात अधावन अवदच्च। उसको देखने के पश्चात क्या बोलते हैं वो, उसके अधावन, उसको देखने के पश्चात अधावन अवदत, उसके पीछे दौड़ते हैं और बोलते हैं अहो महादाश्चर्यम, मतलब अहो मतलब महा आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। हंस के साथ, दो हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति यद्यं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। तो कोई बोला, वहाँ पर जो ग्वाले रहते हैं उनमें से कोई एक ग्वाला बोलता है कि यदि यह कछुआ किसी प्रकार भी नीचे गिरता है, किसी प्रकार भी अगर गिरता है तो मैं उसे यहीं पकाकर क्या कर लूँगा, खा लूँगा। ठीक है, पकत्वा खादिष्यामि मतलब पकत्वा मतलब पकाकर खा लूँगा। निपतति मतलब गिरता है। ठीक है, गिरते हैं, गिरता है। तो कोई ग्वाला जो है वो बोलता है कि अगर ये कछुआ नीचे गिर जाता है तो मैं उसे पकाकर खा लूँगा। अपरः अवदत् सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। तो फिर वहाँ पर दूसरा जो है वो बोलता है कि तालाब के किनारे मैं इसे जलाकर खा लूँगा। सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, इसका मतलब होता है सरह मतलब तालाब, तीरे मतलब किनारे, दग्ध्वा मतलब जलाकर, खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। तो जो दूसरा ग्वाला है वो बोलता है कि मैं सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं उसे तालाब के किनारे ही जलाकर खा लूँगा। अन्य अकथयत, अन्य अकथयत मतलब और भी बोलते हैं, और भी वहाँ ग्वाले रहते हैं, उनमें से एक ग्वाला भी और भी बोलता है गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति। तो जो दूसरा ग्वाला रहता है वो बोलता है कि मैं इस कछुए को घर में ले जाकर पकाकर खाऊंगा, पकाकर भूंज कर, है ना, पकाकर खाऊंगा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। तो उन सारे ग्वालों की जो बातें हैं वो सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कूर्मः क्रुद्ध जाता मतलब कछुआ जो है वो गुस्से में आ जाता है। मित्राभ्याम दंतम वचनम विस्मितः स अवदत्। और मित्राभ्याम मतलब अपने दोस्तों को जो वो वचन दिया रहता है वो विस्मृत मतलब भूलना। ठीक है, विस्मृत मतलब होता है भूलना। तो वो अपने दोस्तों को दिए हुए वचन को भूल जाता है और बोल पड़ता है यूयम भस्म खादत। तो जब बोलता है यूयम भस्म खादत, वो बोल पड़ता है कि तुम राख खा लो, तुम्हारे मुंह में राख हो या तुम राख खा लो। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमो पतितः। उसी समय, ठीक है, तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमो पतितः। उसी समय, तत्क्षण मतलब उसी समय कछुआ जो है वो डंडे से नीचे भूमि पर आ गिरता है। पौरः सह मारितः। तो तुरंत जो ग्वाले जो होते हैं उसे मारकर खा जाते हैं। ठीक है, जैसे ही वो भूमि पर गिरता है ग्वाले उसे, वो ग्वालों के द्वारा मारा जाता है। पौरः सह मारितः, वह ग्वालों के द्वारा मारा जाता है। अतः एवोक्तम, अतः कहा गया है
सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनदन्ति स कूर्म यो दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। इसीलिए कहा गया है, जो अपने हित चाहने वाले मित्रों की बात नहीं मानता है, वह व्यक्ति उस कछुए की तरह से नष्ट हो जाता है। ओके, जो अपने हित चाहने वाले मित्रों की बात को नहीं सुनता है, उसकी बात को अनदेखा करता है, वो क्या होता है? कछुए की तरह मारा जाता है या नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपने हित चाहने वाले मित्र की बात माननी चाहिए और असमय कभी भी कोई बात नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, असमय कोई भी बात नहीं बोलना चाहिए। हमेशा यह कोशिश करना चाहिए कि असमय हम कोई बात ना बोले, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि हमारा मौन रहना, चुप रहना ज़्यादा अच्छा होता है और हमारे कार्य को सिद्ध करता है। ठीक है, तो आज जो हम लोगों का लेसन था दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति का अर्थ यही है कि असमय नहीं बोलना चाहिए, मौन भी रहना चाहिए। मौन से भी हमारे जो कार्य है वो बन जाते हैं और हमें हमेशा अपने हित चाहने वाले दोस्तों की, मित्रों की बात को सुनना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी हमारे साथ बुरा बोलकर, कठोर बोलकर हमारा अच्छा करना चाहते हैं। ओके।